क्या नाम है तुम्हारा? राज। स्कूल क्यों नहीं जाते हो? स्कूल नहीं जाते भैया, पहले 8 में पढ़ता था, 3 साल हो गया छोड़ने पे। अब शौक पूरा करना है, कौन से शौक है तेरे? कपड़े पहनने हैं, स्टाइल में रहना है, घूमना है। तो हल्द्वानी में क्या क्या दिक्कतें हैं वो जानना चाह रहे हैं ताकि हम उनसे क्वेश्चन पूछ सकें इंटरव्यू में। दिक्कत तो काफ़ी है शहर के अंदर। इन्हीं 2 दिक्कतों का उल्लेख कर दीजिए आप। जैसे ठंड से है तो ठंड से कोई हल्द्वानी में क्या क्या दिक्कतें हैं, बेसिकली वही क्वेश्चन है ताकि हम पूछ सकें। जल्दी बताओ। अच्छा वो आपने भगा ही नहीं, क्वेश्चन पूछ रहा है। वेलकम टू नम ट्रेल्स, अधूरी कोशिश पूरी कहानी के साथ। तो हल्द्वानी का स्वागत है हमारे चैनल में। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, आज हम कर रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग, जानना चाह रहे हैं हल्द्वानी के लोगों के मुद्दे, क्योंकि हमारा है आने वाले टाइम में जल्दी मेयर जी के साथ इंटरव्यू। अब देखो होता है या नहीं होता है, हमने ट्राई तो किया अप्रोच करने का, लेट्स ट्राई। आओ। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ क्या क्या दिक्कत है हल्द्वानी वगैरह पे। ठेला लगाने दिक्कत हो गई है, बस ठेला लगाने की दिक्कत है, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? ये बोल रहे हैं ठेला बिल्कुल मत लगाओ रोड पर। अच्छा, और आप लोगों की क्या मांग है? यही मतलब बैंडेज और बनना चाहिए बस। यहाँ पर एक बना तो था इधर। वो तो 15,000 महीने लेता है। अच्छा, तो आपको चाहिए कि कम रेंट में हो। रुद्रपुर है। पर काफी लोग कहते हैं कि जैसे अतिक्रमण या इस टाइप की चीजों में भी आता है, तो उस पे और देखो साइड में खड़ा है ठेला, है ना। तो आपका यही है कि हमको ठेला लगाने मतलब चाहिए। स्थायी जगह मिलना चाहिए, जो लाइसेंस वगैरह सब बना हुआ है। मतलब बैंडेज में एक तरफ कहीं भी बता दे मैं यहाँ लगा लूँ। पर वो जैसे वो बना, अब उसमें पैसे देने में दिक्कत आती है क्या? अब 15,000 बहुत होगा ना, कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। आपका शुभ भरोसा नहीं, उसमें पर्ची कटती है। अच्छा, आपका शुभ नाम? दुर्गा प्रसाद। ठीक। तो हमको बेसिकली हल्द्वानी में क्या क्या दिक्कतें चल रही हैं, उस चीज के रिगार्डिंग हम क्वेश्चन जानना चाह रहे हैं लोगों के, ताकि हम उनसे भी पूछ सकें कि सॉल्यूशन कैसे होगा। अगर आप कुछ चीजें बता पाएं कि क्या क्या दिक्कतें हैं आपको। सारी सड़कें टूटी हुई हैं और क्या दिक्कत है, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि सब ऊपर खाबड़ हो, कितनी बार तो गिरने लगते हैं हम। हमारी इधर की तो दो तीन गलियां अभी काफ़ी टाइम तो वो तोड़ ही रखते हैं, बनाते ही नहीं है। कितने कितने टाइम बाद फिर तोड़ते हैं, तो फिर 2-2 महीने 4-4 महीने निकल जाते हैं, फिर बनती ही नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो यही आती है हमें। अच्छा, यानी यहाँ पर रोडें रेगुलर टूट रही हैं और हाँ, टूटती हैं फिर बनती नहीं है जल्दी जल्दी, बहुत टाइम लगाते हैं। और एक सीवरेज की बहुत दिक्कत हुई है। सीवरेज कभी किसका, हमारी गली में तो कभी किसका सीवरेज भर जाता है, कभी किसका, वो बुलाते बुलाते हम थक जाते हैं। इतने इतने पैसे भी देने पड़ते हैं फिर सफाई करवाने वालों को। ये वाली ज़्यादा दिक्कत है। और कुछ दिक्कत है? बस अब आपका शुभ नाम? शम्मी गुजरात। क्या क्या दिक्कतें हैं हल्द्वानी में, अगर कुछ बता सकते हो आप तो बताओ। बताओ आप बोलिए ना। तुम बोलो। अरे आप बोलिए सरकार। हल्द्वानी में दिक्कत तो कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा है। हाँ। बहुत ही बेहतरीन। हाँ। यहाँ पे हमारे मेयर हैं, आपका क्या नाम है, गजराज सिंह बिश्री जी। उससे पहले थे जोगेंद्र सिंह रोतेला जी, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। अब ये जो गजराज सिंह बिश्री जी हैं, ये भी बहुत ही प्यारा काम कर रहे हैं। हर जगह साफ सफाई, कहीं भी रोड पे नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी होना, नो पार्किंग में ठेले खड़े होना, ये सारी व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से ये आगे को बढ़ा रहे हैं। आगे को कोई भी हल्द्वानी प्रॉब्लम नहीं होगा, ना ही कोई ट्रैफिक होगा, ना ही किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। डर से तो नहीं कह रहे हो ना? सच में नहीं नहीं, डरने वाली कोई वाली बात नहीं है। कोई हमें खाने के लिए थोड़ा नहीं दे रहा है। देखिए, जो अच्छा करेगा उसके लिए अच्छा बोलेंगे, जो गलत करेगा उसके लिए गलत बोलेंगे, ओपन। शुभ नाम आपका? मेरा नाम रवि कश्यप है। ठीक है, थैंक यू। ओके। ऐसे हाथ ही मिला दे। बाकी हमारी दुकान है कहाँ पे पर? छोले कुलचे की, छोले कहाँ पर है? कृष्णा हॉस्पिटल पे जाके। अच्छा, अभी हम यहाँ पर आए थे तो भैया कह रहे थे कि ठेला लगाने में भी दिक्कत हो रही है, तो हाँ, ठेला लगाने में दिक्कत हो रही है। ये ऑन रोड है ना, ऊपर को जाएंगे नैनीताल रोड है, नीचे को जाएंगे बरेली रोड है। यहाँ पे सब हाईवे रोड है, सारी गाड़ी है ऑन द स्पॉट चलती है। बीच रोड में ठेले लग रहे हैं। इन लोगों के लिए जगह बनाई गई है, एक तो हेडिल पे बनाई गई है, बाकी जितने नाइट में ठेले लगते सब उनको जगह मिल गई। एक जगह और है कॉलेज के पीछे, वहाँ इन सबको जगह दी जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है, पेपर में भी दिया था। ठीक है कश्यप जी, बढ़िया ओके। लगा। दिक्कतें जानना चाह रहे हैं हल्द्वानी में क्या क्या है, दिक्कतें चल रही हैं या क्या क्या चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, या क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कुछ भी आप बता सकते यहाँ पे दिक्कत ये है, देखो यहाँ पे जो गाड़ियाँ खड़ी हो रही है इसके चार्जेस दिए जा रहे हैं। यहाँ पे जो मरीज आते हैं तो उनके साथ थोड़ा सा ये होता है ना कि कहाँ लगाए गाड़ी, क्योंकि इधर लगाएंगे तो चालान कट जाता है, तो किसी के पास पैसे होना हैं। एक बार जगह बता दीजिए, कौन सी जगह? ये है हम ठंडी सड़क में कृष्णा हॉस्पिटल के सामने। हाँ, यहाँ पे पार्किंग थोड़ा फ्री होनी चाहिए।
पार्किंग फ्री होनी चाहिए। फ्री उसके होनी अलावा और कोई हल्द्वानी के मुद्दे? हल्द्वानी, नहीं, ये भी मुद्दा हल्द्वानी का ही है। हाँ हाँ, ये मुद्दा हल्द्वानी का ही है। बाकी तो हल्द्वानी तो अच्छा शहर है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है यहाँ पे, बढ़िया चल रहा है यहाँ पे। और एम्प्लॉयमेंट वगैरह ठीक है तेरे को? हल्द्वानी में ठीक है, हाँ तो मतलब और शहरों के मुकाबले हल्द्वानी अच्छा है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा लास्ट, अगर इजाजत हो तो। हाँ, जैसे आपने कहा कि हल्द्वानी और शहरों के मुकाबले अच्छा है, तो किस सेंस में, ऐसी जनरल नॉलेज की? किस सेंस में कि देखियो यहाँ से जो पहाड़ की जो पूरी मार्केट है वो हल्द्वानी है यहाँ पे, ठीक हो गया। जो सामान जाना है पहाड़ से यहाँ से हल्द्वानी से ही जाना है, और सब कुछ यहाँ पे मतलब अवेलेबल है। इवन आपकी हॉस्पिटल्स हो गए, सारी चीज़ें हो गई, मार्केट हो गई, सब कुछ जो है मतलब एक हब है यहाँ का। एडसी के साथ तो हल्द्वानी में क्या क्या दिक्कतें हैं वो जानना चाह रहे हैं, ताकि हम उनसे क्वेश्चन पूछ सकें इंटरव्यू। दिक्कत तो काफ़ी है शहर के अंदर। इन्हीं दो दिक्कतों का उल्लेख कर दीजिए आप। जैसे ठंड से है तो ठंड से कोई जैसे ठंड हो रही है तो ठंड से कोई वो नहीं है। तो ठंड में अलाव की जरूरत है लोगों को, जहाँ पर जगह जगह पे थोड़ी सा अलाव हो जाए तो थोड़ी सी ठंडे से राहत मिले। और रैन बसेरा नहीं है। हाँ, ठीक है, लोगों के जो फुटपाथ पर रह रहे हैं ठीक है। वो फुटपाथों पे थोड़ा सा नगर निगम को भी ध्यान रखना चाहिए कि ठीक कैसे लोग हाँ। इधर उधर से टिट उठ रहे हैं। सुबह से कोहरा है, कल रात से मैंने देखा कि कुछ फुटपाथों को वैसे लेटे पड़े हैं कितने हो, और ये चीज़ सरकार को देखनी चाहिए थोड़ा। और कुछ? और बाकी समस्याएं तो काफ़ी हैं शहर के अंदर। अब वो चीज़ तो आने के बाद बता दीजिए मतलब कुछ समस्याएं। समस्या क्या है, समस्या काफ़ी, अब आदमी की तो हर समस्या है, दैनिक समस्याएं काफ़ी हैं। आपका शुभ नाम? KS मेहरा जी। ठीक है, धन्यवाद मेहरा जी। तो ये थी लगभग ठंडी सड़क में कुछ लोग थे, उन्होंने कुछ बातें बताई। बाकी देखो ठंडा तो यहाँ बहुत हो रहा है पहाड़ से कुछ ठंडा तो लेके आए, बट पहाड़ जितना ठंडा नहीं है दोस्त। तो आओ देखते हैं, अब हम मार्केट में जाते हैं, वहाँ पूछेंगे लोगों से कुछ सवाल कि क्या क्या दिक्कतें हैं हल्द्वानी शहर में, हल्द्वानी में क्या क्या चीज़ें और इम्प्रूव हो सकती हैं आपकी नज़र में? इम्प्रूव क्या होता है, ट्रैफिक इम्प्रूव हो सकता है थोड़ा, जो ट्रैफिक जाम रहता है। बाकी जो वेंडर्स वगैरह रहते हैं रोड में, उनके लिए कोई स्पेसिफिक जगह हो जाए तो वो बढ़िया रहेगा, क्योंकि उन बेचारों को काफ़ी दिक्कत आती है ना। जैसे नगर निगम से उनकी पर्ची तो कटती है, लेकिन फिर कभी कभी लोग नगर निगम से खुद ही आके उनको हटाते हैं, तो उनके लिए कोई स्पेसिफिक जोन बन जाए तो वो बेटर रहेगा। बाकी और जैसे ये वायरिंग आप देख रहे होगे सब लटकी हुई है, ये भी अगर इम्प्रूव हो जाएगा तो अच्छा ही रहेगा, बेटर ही रहेगा। और रोड्स वगैरह? रोड्स में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। जैसे कि मेरी जो वाइफ है उसका दम्बाडोंगा में घर है, वहाँ पर काफ़ी टाइम से रोड ऐसी ख़राब ही है। अब जब इलेक्शन आते हैं, जब इनको वोट चाहिए होता है तो तब उस टाइम ठीक करते हैं रोड, बट वो कंटिन्यूसली तब से ख़राब ही है, उसमें कोई देखने वाला भी नहीं है। छोटी छोटी चीज़। सेफ्टी इशूज पे भी है क्या कुछ दिक्कतें यहाँ रात को या? हाँ, रात में जैसे नैनीताल रोड है, काफ़ी देखा होगा आजकल आपने, परसों 1-2 वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें वो थार गाड़ी से ड्रिफ्ट मार रहा था, तो काफ़ी लोग यहाँ पर रैश ड्राइविंग करते हैं। वो थोड़ा अगर लुकअप करें तो बेटर हो सकता है। थैंक यू। शुभ नाम आपका? मेरा मयंक पाल। थैंक यू। तो अब हम हल्द्वानी की मेन मार्केट में, तो आइए देखते हैं लोगों के सवाल। दिक्कत है कि जो गलियां हैं वो बहुत कंजेस्टेड हैं, और जो जितने भी हैं ये अतिक्रमण जो है वो फैला हुआ है। यहाँ जो है जैसे ठेले वाले, रेडी वाले सब आ जा रहे हैं, तो इसकी वजह से आम आदमी के निकलने बढ़ने में बड़ी दिक्कत है। ठीक है, एक तो मेन मार्केट की दिक्कत है कि अतिक्रमण। हाँ ठीक है, और सेफ्टी इशूज वगैरह भी है कुछ, जैसे क्राइम्स वगैरह भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। हाँ, वो भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि किसी का वो हमें लगता नहीं है कोई किराए में रह रहा, कोई बाहर से आ रहा है, उसका पता ही नहीं है कि कहाँ का रहने वाला, क्या कोई वेरिफिकेशन कुछ नहीं दे रहे हैं पुलिस का, उस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। और कुछ? और तो यही है समस्या, बाकी तो। और आपको क्या लगता है वुमेन्स के लिए कितना सेफ है हमारा हल्द्वानी, महिलाओं के लिए? मैं समझता हूँ सेफ है, लेकिन उसमें कुछ दिक्कतें हैं, कानून थोड़ा सख्त होना चाहिए उसके ऊपर। थैंक यू। आपका शुभ नाम? दिनेश चंद्र जोशी। थैंक यू। हल्द्वानी सेफ है लड़कियों के लिए? So technically I am from नैनीताल और ये नियर बाई है। So I think when it is about safety ना, एक एक्सक्लूसिव एक प्लेस को आप वो नहीं कर सकते हो, सिंगल आउट नहीं कर सकते हो, है ना। When you talk about sexual assaultation, molestation, it is everywhere. So I won't single out कि safe है, but yes in terms of people out here and everybody, so they are reachable. उन पे आप trust कर सकते हो, unlike other metropolitan cities. So ये difference है। And बाकी safety security की बात की जाए, so it's all about you. और कोई दिक्कत है? और कोई दिक्कत? हम पिथौरागढ़ से। So मैं तो वैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज पे रहती हूँ, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम वहाँ के कंपैरिजन में तो हमारा यस बहुत और कोई दिक्कतें हैं रोड वगैरह की? So आप इनसे पूछे, ये आप यहाँ लोग के यहीं रेगुलर
तो रोड्स वगैरह की सब दिक्कत है। हाँ ठीक ही है, पर काफी दिक्कतें होती है, मतलब कि रोड तो खराब रहती है यहाँ से। अगर मैं So I think जब हम फैसिलिटी एंड रोड वगैरह की बात करते हैं, सो इट्स नॉट अबाउट कि रोड है नहीं है, सो इट्स मोर ऑन द पीपल हु आर इन पावर। आ सकती है, सब कुछ हो सकता है, बट लोग उसके एक्सेसिबिलिटी देते नहीं है। तो आई थिंक इट्स ऑन द पीपल हु आर इन पावर। सो जब रोड वगैरह की बात आती है, अभी वो बोलते हैं ये मेरी बड़ी बहन है, ये बड़ी बहन। हाँ क्या 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 बताना कुछ बताइए जो आपको लगता है कि हल्द्वानी में ठीक नहीं है, अच्छा होना चाहिए। है। एक तो मुझे रोड का ये दिक्कत लगती है कि यहीं पे चलने का है और फिर यहीं पे गाड़ियाँ का भी है। अतिक्रमण। हाँ अतिक्रमण भी, और फिर यहाँ पे मतलब जैसे मार्केट है तो यहाँ पे तो लोगों को चलने का होना चाहिए, फिर गाड़ियाँ भी इतनी ले आते हैं तो काफी ट्रैफिक गाड़ी बाइक को। हाँ ये काफी ट्रैफिक होता है इस चीज से। हाँ यहाँ पे काफी दिक्कतें होती है मतलब चलने में। बस थैंक यू। पहले तो मैं आपको अपना नाम बताता हूँ। मेरा नाम ध्रुव शर्मा है, मैं आई लव शूज़ का ओनर हूँ। और मार्केट की क्या समस्याएं हैं मैं आपको उस बारे में बता सकता हूँ। मार्केट में जैसे कि आप देख रहे हैं जो ट्रैफिक चल रहा है, ये ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या जो हमारे को फेस करनी पड़ रही है वो है ठेलों की वजह से। कस्टमर मार्केट में चलना चाहता है लेकिन ठेलों ने इतनी बदमाशी कर रखी है, ना व्हीकल को आने जाने देते हैं और ना कस्टमर को चलने देते हैं। जैसे कि अगर आप मेरी दुकान के आसपास भी देखेंगे तो ठेले दुकान के सामने खड़े हो जाते हैं, जो कि सबसे कष्टदायक कस्टमर के लिए है कि वो मार्केट में आ रहा है तो उसे बहुत तरीके से कस्टमर को चलने का फुटपाथ मिले, जो कि नहीं मिल पा रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या बाज़ार के अंदर मुझे लगता है कि ये ठेलों की है। इनको एक ऑर्गेनाइज तरीके से कहीं जगह पे सेट किया जाए, बिल्कुल, जहाँ पे तरीके से चीज़ों को सिस्टमेटिकली आप। एक समस्या तो हमको ये पता लगी कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अतिक्रमण की जो कहेंगे हम जिसको काफ़ी दिक्कत है, और ठेले वगैरह की। दूसरा और कोई दिक्कत रोड वगैरह? देखिए अतिक्रमण की ऐसी कोई खास दिक्कत वैसे नहीं है कि आप अतिक्रमण कहें। जो ठेले वाले दिक्कत कर रहे हैं वही सबसे बड़ा अतिक्रमण कर रहे हैं। दुकानदार इतनी दिक्कत नहीं कर रहे हैं जितनी ठेले वाले। बदतमीजी बहुत बोलते हैं कस्टमर से, आने जाने वाले कस्टमर से बहुत बदतमीजी से बात करते हैं। तो एक ये समस्या है। और कोई? फिलहाल तो बाज़ार में यही एक सबसे बड़ी समस्या जो हमें लग रही है। बाकी कस्टमर फुटफॉल बहुत कम हो चुका है बाज़ार में देखा जाए तो। जैसे कि आप हमारे यहाँ भी देखेंगे तो कस्टमर की बाइंग पावर बहुत स्लो हो गई है। जो कस्टमर 800-900 रुपये की चीज़ लेता था, जैसे कि आप इधर से आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, ये सिर्फ 200 की चीज़ में ही आ गया है। तो बाइंग पावर इतनी स्लो हो चुकी है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि कस्टमर सिर्फ 200 रुपये में चाहता है कि उसे वार्म शू मिल जाए, जो कि हमारे पास आपको 200 में या 300 में मिल जाएगा। आज से अगर 5 साल पहले की हम बात देखेंगे तो आज से 5 साल पहले कस्टमर अंदर बैठ के कैंपस या अलग अलग ब्रांड्स के शूज़ लेता था। तो सबसे बड़ी समस्या महंगाई भी हो चुकी है, जिस वजह से कस्टमर सेल वाली चीज़ को पकड़ रहा है। तो महंगाई के लिए भी सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए कि चीज़ों पे थोड़ा और रोक लगानी चाहिए। और ये जो एक असर इसका ऑनलाइन का भी पड़ा होगा काफ़ी। बिल्कुल सर, ऑनलाइन का इतना असर पड़ा हुआ है कि आप सोचिए, हम जो चीज़ 250 की बेचते थे, ऑनलाइन के चक्कर में हमें खुद 200 रुपये में बेचनी पड़ रही है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं कस्टमर के लिए इतने बेस्ट प्राइस देने पड़ेंगे कि कस्टमर ऑनलाइन ना लेकर के दुकानदार से ले। और बाज़ार में कस्टमर है, जितना बाज़ार में कस्टमर आएगा उतना बाज़ार में रोज़गार बढ़ेगा। क्योंकि क्या हो रहा है ना, बाज़ार में कस्टमर नहीं आना चाह रहा। तो ये सेल जो चल रही है हमारे यहाँ, आप 200 में या 300 में देखेंगे, वैसे तो ये हमेशा ही चलती है थ्रू आउट 12 महीने, लेकिन अब जो हम इसका असर देख रहे हैं, ऑनलाइन के चक्कर में सेल और बढ़ती जा रही है हमारी। ओके, थैंक यू। एक सर्वे कर रहे हैं हम बेसिकली क्या क्या दिक्कतें हैं हल्द्वानी में, वो जानना चाह रहे हैं। हमारा फिर इंटरव्यू है मेयर जी के साथ, ताकि हम पूछ सकें मतलब ये सारे सब। तो मतलब क्या दिक्कतें यहाँ महसूस हो रही हैं? हाँ शहर में। हाँ, कुछ भी, जैसे रोड हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है, अतिक्रमण हो सकता है, तमाम सारी चीज़ें, कुछ भी। अतिक्रमण वाला मुद्दा तो है ही। थोड़ा सा अतिक्रमण मार्केट में जैसे ठेले वगैरह रहते हैं, इनको थोड़ा हटाना चाहिए। मेन रोड पर है, लोग आराम तरीके से गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं। रोड का जो चौड़ीकरण होना है उसमें थोड़ी स्पीड लाई जाए, वो अभी थमसा गया है मामला। ये सब दिक्कतें हैं। बाकी गवर्नमेंट को भी डेवलपमेंट के लिए और ध्यान देना चाहिए। ठीक है। और क्राइम वगैरह से रिलेटेड आपके क्या व्यूज़ हैं? क्राइम तो इस समय कंट्रोल में ही है,
उत्तराखंड में। ठीक है। बाकी अभी एक ये चोरी वाली वारदात हुई थी कुसुमखेड़ा पे, ज्वेलर्स की शॉप पे। उसमें भी यह है कि अभी शासन प्रशासन को सतर्क रहने की और ज़्यादा ज़रूरत है, थोड़ा उस पर सख्ती करी जाए। स्पेसिफिक वुमेन सेफ्टी के ऊपर कैसा है? वुमेन सेफ्टी ठीक है उत्तराखंड में। आपका शुभ नाम? संजय जायसवाल। थैंक यू सो मच। हल्द्वानी वालों का सेफ रहने का तरीका ये भी है जो कह रहे हैं वीडियो में कि हम तो हल्द्वानी के है ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली शहर तो लोग आके ही बसाते हैं ना, तो जब रह रहे हो तो हल्द्वानी आपका ही है दोस्त, कि बाहर वाले का थोड़ी है। तो थैंक यू सो मच अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी, तो जितना हम कर सकते थे उतना हमने किया। अब बाकी का काम, बाकी का क्वेश्चन हमारी रिसर्च टीम बनाएगी, और बहुत ठंडा हो रहा था तो हम आ गए डोसा खाने। जगह हम नहीं बताएंगे दोस्त, क्योंकि फ्री में प्रमोशन नहीं करना है। बाकी थैंक यू सो मच, बाय बाय, साइनिंग ऑफ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, बाय।